अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 6 का हमने गेस्ट पेपर के तौर पे स्टार्ट किया हुआ, जो पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट करवा दिया था आपको पहले। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड HCF ऑफ 16, 28 एंड 44। ये तीन टर्म हमारे पास रकमे हैं, कुछ तीन नंबर हैं, हमने इन तीनों नंबरों का क्या मालूम करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको उर्दू में आधे आदम कहते हैं। यूजिंग इस्तेमाल करके द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इस्तेमाल करना है, ये वाला तरीका हमने इस्तेमाल करके HCF मालूम करना है। इसका मतलब है कि पहले हम इन तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो पहले मैं 16 के फैक्टर्स मालूम करता हूं। तो मैंने आपको बताया हुआ 16 का 1 वाला डिजिट देखेंगे वो इवन है या ऑड है। ठीक है जी, तो चूंकि ये इवन है, अगर 1 वाला डिजिट इवन हो तो पूरे का पूरा नंबर हमारा इवन होता है, और जो नंबर इवन हो उसको 2 डिवाइड करता है, छोटे से छोटा डिजिट। तो 2 कितने का 16 होता है, 2 8 का 16 होता है। ठीक है जी, और फिर 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2। जब 1 बनेगा तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, लिहाजा जब तक मुकम्मल हो गया हमारा। अब इसी तरह नेक्स्ट 28। तो 28 में 1 का डिजिट अगर देखें तो वो 8 है, वो इवन है, तो इसका मतलब 28 इवन है, तो 2 डिवाइड करेगा। 2 1 का 2, 2 4 का 8, यानी 2 14 का 28। अब 14 के ऊपर अगेन 2 का टेबल जा रहा है, 2 7 का 14, और 7 प्राइम है, और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ऊपर सिर्फ अपने आप का टेबल जाए। ठीक है ना, जिसको इटसेल्फ टेबल डिवाइड करे। 7 मानदार। नेक्स्ट 44 की बारी है, तो 44 के ऊपर 2 का टेबल जा रहा है, 2 2 4, 2 2 4, यानी 2 22 44, फिर 2 1 2, 1 2, 2 11 22। अब 11 प्राइम है, 11 के ऊपर से 11 का टेबल जाएगा, 11 है 1 11। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है जी, तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 16, दिस इज इक्वल टू 4 दफा 2 है। अब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे ऑफ किसके 28, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7। अब प्राइम फैक्टर लिखेंगे 44 किसके है जी 44 के 2 मल्टीप्लाई। अब हमने कॉमन निकाला तीनों नंबरों में से एक जैसा, तो ये 2 एक जैसा तीनों में आ रहा है, और ये वाला 2 आ रहा है, ऐसा ही है जी, बाकी नॉन कॉमन है। तो अब 2 नंबर है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो वो 2 नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 बार है, तो यही हमारा HCF होगा। तो ये हमने मालूम करा, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने मालूम कर दिया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, ब्रैकेट प्लस 35 माइनस -8 ब्रैकेट क्लोज माइनस प्लस 27। ठीक है जी, तो सबको पता है हम पहले ब्रैकेट हल करते होते हैं, तो ब्रैकेट हल करें जी। ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स है, उनको ओपन करें, ये प्लस 35 है, ऐसा ही है, ब्रैकेट खत्म, और ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट क्लोज खत्म हो जाएगी, और ये इसी तरह। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू, आप सबको पता प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और अलामत भी प्लस की ही लगती है। अच्छा जी, तो शुरुआती रकम के साथ पूछा तो प्लस होता है, हमें प्लस लगाने की जरूरत है नहीं होती, और अगर लगा भी दे तो कोई मसला नहीं, इनको प्लस कर दो, 35 8 गिन लो, 43 आएगा, और ये माइनस प्लस है, माइनस इसको भी ओपन कर दें। अब तो अब इस 43 में से 2
27 माइनस कर दें तो इधर से क्या देंगे, ये बन गया 13 13 में 7 माइनस किया तो 6, नीचे 3 रह गया, 3 में 2 माइनस किया 1, तो ये 16 आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए और ये बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन अगला अगेन सुझा दिया जाएगा। थैंक यू।